सागर इन लग्जरी एसी रूम्स, पार्टी हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली एसी रेस्टोरेंट के साथ। एमपी के बैतूल में गर्भपात मामले में बड़ा खुलासा हुआ। शहर के निजी अस्पताल में रेप के आरोपियों को बचाने अवैध गर्भपात किए जाते थे। यहाँ नाबालिग से लेकर बालिग पीड़िताओं के अवैध गर्भपात होते थे। आमला थाना क्षेत्र की नाबालिग लड़की के रेप के बाद हुए गर्भपात के मामले में खुलासा हुआ था, जहां निजी अस्पताल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई थी। अब 3 और नए मामले सामने आए हैं, जिनमें पीड़िताएं खुद पुलिस के पास पहुंची हैं। इनमें से 2 मामले दर्ज कर लिए गए हैं और एक में जांच चल रही है। आमला थाना क्षेत्र की कक्षा 10वीं की छात्रा से ट्यूशन टीचर प्रकाश भोजीकर ने दुराचार किया था। गर्भवती हुई तो आरोपी के माता पिता ने गर्भपात करा दिया। इसके बाद डॉक्टर वंदना कापसे ने भ्रूण आरोपी के माता पिता को दे दिया था, जिसे छिपाने उन्होंने सूखे बोर में डालकर ऊपर से पत्थर डाल दिए थे। पुलिस ने भ्रूण बरामद कर पोस्टमार्टम कराया। एसपी सिमाला प्रसाद के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र की 16 साल की नाबालिग से सितंबर-अक्टूबर 2021 में दुराचार हुआ था, जिसका फरवरी 2022 में गर्भपात कराया गया। दूसरा मामला चिचोली थाना क्षेत्र का है, जहां 19 साल की लड़की से दिसंबर 2021 में दुराचार हुआ था, जिसका मार्च 2022 में इसी निजी अस्पताल में गर्भपात कराया गया। तीसरा प्रकरण शुक्रवार को सामने आया, जिसमें 13 साल की नाबालिग से दुराचार हुआ, उसका भी गर्भपात कराया गया। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने सोनोग्राफी मशीन को जब्त किया है और पूरे मामले को जांच में लिया है। ये करुणा हॉस्पिटल का अखबार में लोगों ने पढ़ा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी गया लोगों तक। तो बैतूल की और भी जो बच्चियां हैं वो सामने आई, पुलिस के पास आई और उन्होंने अपनी कहानी सुनाई और एफआईआर रजिस्टर हुई है उनके बताए अनुसार, जिसमें से अभी तक इसमें एक नाबालिग बच्ची सामने आई है, जिसका केस हमने 2 दिन पहले रजिस्टर किया है। एक बालिग बच्ची है जो एक रेप विक्टिम है, वो भी सामने आई और उसने अपना पूरी व्यथा सुनाई और उसका केस कल महिला थाने में रजिस्टर कराया गया है। आज एक 13 साल की बच्ची आई है, उसकी भी हम लोग जिसका एबॉर्शन जो है करुणा हॉस्पिटल में ही हुआ है और उसका भी आज हम एफआईआर ले रहे हैं। तो इसमें प्रथम दृष्टया देखने में यह आता है कि करुणा हॉस्पिटल की 4-5 प्रमुख गलतियां हैं। एक तो इन्होंने माइनर बच्ची के एबॉर्शंस करवाए हैं, उनको कन्विंस किया है, डराया धमकाया है कि आपको पुलिस तक जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका एबॉर्शन यहीं कर दिया जाएगा, और आरोपियों के कहने पर इस तरीके के कृत्य किए गए हैं। दूसरा, जो बच्चियां मेजर हैं, रेप विक्टिम्स हैं, उनके साथ भी इसी प्रकार का उनको गलत सलाह दी गई है और क्रिमिनल्स को बचाया गया है। ये तीनों बच्चियां जो हैं वो किन थानों की हैं, अलग-अलग थानों की हैं? एक जो नाबालिग बच्ची है वो थाना कोतवाली की है, पास ही का एक गांव है, वहां से संबंध रखती है। और एक जो दूसरी बच्ची कल आई है जो मेजर है, वो थाना चिचोली में रहती है। तो इसमें जो बेसिकली जो डेटा हमको सोनोग्राफी मशीन से मिला है, उसमें जो प्रथम दृष्टया समझ में आता है कि 7th, 8th और 9th मंथ की सोनोग्राफी रिपोर्ट्स बिल्कुल शून्य हैं, जिससे लिंग परीक्षण की भी शंका है पुलिस को, जिसकी जांच अभी हो रही है। 1-to-1 केसेस हम लोग देख रहे हैं जो सोनोग्राफी फिल्म है और उसमें तस्दीक की जा रही है जिनकी सोनोग्राफी हुई है कि उनके यहाँ डिलीवरी हुई है या फिर एबॉर्शन हुआ है और किन कारणों के अंतर्गत एबॉर्शन किया गया है। मैम, ये जो अभी तक पूरी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, इसमें जो करुणा हॉस्पिटल के जो संचालक हैं उनके खिलाफ भी धाराएं बढ़ाई जाएंगी? डेफिनेटली उनके ऊपर पीसीपीएनडीटी एक्ट में भी आज 420 और पीसीपीएनडीटी एक्ट में आज एक एफआईआर हो रही है। और इसके साथ ही साथ जो पॉक्सो का एक सेक्शन 19 है, जिसमें आप बच्चियों को डराते धमकाते हैं, रजिस्टर करने से मना करते हैं, उसके तहत भी उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। और दूसरा आईपीसी के जो सेक्शंस हैं 313, 315 और 316, इसमें भी अपराध पंजीबद्ध किया। हाँ, डेफिनेटली जो पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत ही मशीन के विरुद्ध भी किया डेफिनेटली उनके ऊपर पीसीपीएनडीटी एक्ट में भी आज 420 और पीसीपीएनडीटी एक्ट में आज एक एफआईआर हो रही है। और इसके साथ ही साथ जो पॉक्सो का एक सेक्शन 19 है, जिसमें आप बच्चियों को डराते धमकाते हैं, रजिस्टर करने से मना करते हैं, उसके तहत भी उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। और दूसरा आईपीसी के जो सेक्शंस हैं 313, 315 और 316,
इसमें भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मैम, ये जो अवैध मशीन पाई गई इसमें भी मामला दर्ज हो रहा है? हाँ, डेफिनेटली जो PCPNDT एक्ट के तहत ही मशीन के विरुद्ध भी किया जा रहा है। इन्होंने खरीदने की भी किसी प्रकार की अनुमति नहीं है और उसको चलाने का भी किसी प्रकार का कोई लाइसेंस इनको CMHO द्वारा नहीं दिया गया है। मैम, ये इसका मेडिकल काउंसिल को भेजी गई है कि जो कार्रवाई हुई है? जो पूरी कार्रवाई हो रही है वो पूरा CMHO भी अपना पूरा फीडबैक रिपोर्ट दे रहे हैं और पूरी एनालिसिस रिपोर्ट के बाद इसको डेफिनेटली पूरे प्रकरण को भेजा जाएगा। और प्रथम दृष्टया बैतूल कलेक्टर और CMHO और जो उनका पूरा टीम है, जैसे ही केस संज्ञान में आया है तत्काल अस्पताल को सील किया गया है। इसके आगे भी हम उनकी अचल अचल संपत्ति की पुलिस पूरी जानकारी ले रही है। जो अवैध निर्माण है उसको तत्काल जो है गिराया जाएगा और जो वैध है उसकी भी पूरी जानकारी पुलिस ले रही है ताकि कुर्की की कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में भी हम लोग सामने ला रहे हैं कि पूरी जो संपत्ति इन्होंने अर्जित की है वो इसी प्रकार के इल्लीगल कार्यों के द्वारा अर्जित की गई है। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। सागर शहर के मध्य स्थित होटल सागर इन लग्जरी AC रूम्स, पार्टी हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल, स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली AC रेस्टोरेंट के साथ। पता है हनुमान मंदिर के पास 5 सिविल लाइन, सागर। हमारा नंबर है 9893406953।